अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। जी, तो आज हम इस डिसेंट ड्रेस की जो है डिटेल वो आपके साथ शेयर करेंगे। जब मैंने ये वाला ड्रेस लिया था तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जब मैं इसको तैयार करूँगी तो ये इस तरह से बनेगा। ये ना मेरे पास एक और ड्रेस था तो उसके साथ मैंने ये वाला दुपट्टा और शलवार ली थी। मतलब सादा ये वाला मैंने कपड़ा लिया था और उस शर्ट के ऊपर मैंने कढ़ाई की हुई थी, तो ये वाला जो है ना कपड़ा ये उसके साथ मैच नहीं था हो रहा। तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं ना अलहदा से 2 पीस सूट बना लेती हूँ। तो ये हमारा 5 गज़ कपड़ा था, तो इसमें से मेरा स्टॉलर भी बन गया। तो सारी डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। इस तरह से ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी स्टिचिंग डिटेल है। बैक साइड पे इस तरह से मैंने 3 सिलाइयाँ लगाई हैं और ऊपर से इसकी लंबाई जो है वो मैंने 7 इंच रखी है, ठीक है। और बैक साइड ये देखें, बाकी जो बैक साइड है वो बिल्कुल सादा है और फैशन पट्टी मैंने इस पे ऐड की है और इस पे बाद में मैंने तुरपाई की है। ये देखें जी, ये है इसका स्टॉलर। इस पे भी मैंने साइडों पे 3-3 सिलाइयाँ लगाई हैं दोनों साइडों पे और इस पे मैंने 4 लटकन लगाए हैं धागे के बना के। जिस धागे से मैंने सिलाइयाँ लगाई थी ना, उसी धागे से मैंने ये वाले टसल जो हैं वो बनाए हैं और साइडों से मैंने इसको वैसे ही हल्का हल्का सा फोल्ड कर लिया और इस तरह से ये घर में आम इस्तेमाल करने के लिए स्टॉलर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देखें जी, ये इसका ट्राउज़र है। इस पे भी मैंने 3 सिलाइयाँ लगाई हैं। फ्रंट साइड पे इस तरह से मैंने इसमें बुकरम ऐड किया है और बैक साइड जो है ये मैंने यहाँ से तकरीबन 1.25 इंच जो है ना वो बढ़ा के रखी है मियानी वाली साइड पे। तो इस ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग जो है जिस वीडियो में मैंने शेयर की है तो वहाँ मैंने बताया है कि इसका क्या फ़ायदा है। तो आप काइंडली इस ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग ज़रूर देखिएगा अगर आप इस तरह का ट्राउज़र बनाना चाहते हैं। ये बहुत ही डिसेंट और एलिगेंट लगता है, ठीक है। ये देखें जी, अब चलते हैं जी इसकी शर्ट की कटिंग की तरफ। तो शर्ट की मैं आपको लेंथ और विड्थ जो है वो बता देती हूँ। इसकी विड्थ जो है वो 23.5 इंच है और इसकी लेंथ जो है वो 39 इंच है, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसकी विड्थ और लेंथ रख लीजिएगा। और इस तरह से मैंने लेस ली है, शीटल लेस है 20 रुपये गज़ वाली, और इस तरह से मैंने नलकी ली है। इसको मैंने दूसरी नलकी के ऊपर हाफ लपेट लिया और यहाँ से अब मैंने 3 इंच पे निशान लगाया गले का और यहाँ पे जितना मैंने इसका तीरा रखना है उस पे निशान लगा लिया 7.5 इंच, ठीक है। अब इस पे यहाँ से हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे 3-3 मैंने सिलाइयाँ ऐड करनी है और इसके बाद यहाँ पे ये जो है वो लेस भी लगानी है। तो ये मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी और इसके बाद ये 4 इंच पे इसका जो है मार्जिन बन रहा है, तो इसकी क्रीज़ बना के ना दरमियान से तो 4-4 इंच पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इसकी सीधी लाइन हम यहाँ से खींच लेंगे। ये थोड़ी सी यहाँ से हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे ना तो वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ नीट सिलाइयाँ हमारी लगेंगी और एक ही दफ़ा से लग जाएंगी। बार बार सिलाई को उधेड़ने से बेहतर है कि हम पहले ही इसकी थोड़ी सी मेहनत कर लें ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो अच्छे से हमारी जो है वो सिलाई लग जाए, ठीक है। इसकी जो फोल्ड साइड है उसको मैंने अपने तरफ किया हुआ है और उस साइड पर ये वाला मैं 4-4 इंच का जो निशान है वो लगा रही हूँ। दोनों साइडों पे इसी तरह से हम इसका निशान लगाएंगे और यहाँ से भी इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से हम इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ मैंने ये देखें डबल धागा जो है वो मैंने सुई में ऐड कर लिया और टांका हमने फुल बड़ा कर लेना है। अगर टांका हमारा छोटा होगा तो ये सिलाई जो है वो अच्छी नहीं लगेगी, छोटी छोटी सिलाई से जो है इसकी आएगी। तो अगर हम सिलाई बड़ी करके लगाएंगे तो इसकी फिनिशिंग और लुक ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। और पीछे से कपड़े को हमने हल्का सा पकड़ के रखना है क्योंकि यहाँ पे हमने बुकरम वगैरह ऐड नहीं की। अगर इसको हम वैसे ही लगाएंगे ना सिलाई तो ये कपड़ा जो है वो इकट्ठा होगा। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से जो है वो हम सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहाँ पे ही हम इसकी सिलाई लगाएंगे।
ये देखें जी, ये जो निशान हमने लगाया था, थोड़ी सी हमारी मेहनत तो लगती है, लेकिन जब हम इसको सिलाई करते हैं तब आसानी से हमारी जो है सिलाई वो लग जाती है और हमें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आती। ठीक है, अब जिस साइड से हमने इसका पैर रखना है, मतलब ये देखें मैं इसका ना लेफ़्ट साइड से पैर जो है वो ले रही हूँ। अगर आप राइट साइड से इसके बूट का मेजरमेंट लेंगे तो आप राइट साइड से ही इसकी सिलाई लगाइएगा तमाम, और अगर आप लेफ़्ट साइड से लेंगे तो लेफ़्ट साइड से ही इसकी तमाम सिलाइयाँ लगाइएगा। ये देखें अभी आपको आइडिया हो जाता है। ये मशीन के अंदर वाली तरफ से मैं तमाम सिलाइयाँ इस पर लगा रही हूँ। अब ये देखें, ये दूसरी तरफ से मैंने इसको लिया, ये देखें आप दोबारा से अंदर की तरफ से इसके ऊपर मैं जो है वो सिलाई लगा रही हूँ। जी, मौसम की वजह से गला थोड़ा सा ख़राब है, तो अगर आपको मेरी आवाज़ की वजह से कहीं से समझ ना आए तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फ़ौरन रिप्लाई किया जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाए, और अगर आपको वैसे ही समझ आ जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखें जी, इस तरह से इस पे थर्ड सिलाई जो है वो हम लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पीड मैंने थोड़ी सी तेज़ की हुई है ताकि आप बोर ना हो और आपको समझ भी अच्छे से आ जाए। तो आपने आराम आराम से यहाँ पे सिलाई लगानी है ताकि एक ही दफ़ा से हमारी मुकम्मल सिलाई जो है वो लग जाए। ठीक है, ये देखें जी, इस पे भी लास्ट सिलाई जो है वो हम लगा लेते हैं। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना, आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स, आपकी राय हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है। तो जब भी आप मेरे चैनल पर आएँ, आपको कहीं से समझ ना आए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आप ये देखें जी, जितनी हमने दूसरी साइड से इसकी मेजरमेंट रखी थी उसी हिसाब से हम इसकी इस साइड से भी मेजरमेंट रखेंगे, और जितना भी यहाँ पे इसका मार्जिन आएगा उसको हम यहाँ से दोनों साइडों पे लगा लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखें, ये इसको मैंने स्किप करके तो इसकी जो लाइंस हैं वो मैंने लगा ली हैं। अब इसके ऊपर भी मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। ठीक है, 3-3 सिलाइयाँ। अब ये इसकी बैक साइड है, तो बैक साइड पे भी मैंने सोचा है कि इस पे भी ना थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ से हम 7 इंच पे इसका जो है वो निशान लगाएंगे। ठीक है, अगर आप 8 इंच रखना चाहें, 6.5 इंच रखना चाहें तो आप इतना भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे 7 इंच का मार्जिन रख रही हूँ, और इसके बाद इस पे इस तरह से जो है वो निशान लगाएंगे। हम लाइन इसकी सीधी कर लेंगे इस तरह से। और इसके ऊपर भी हम 3 सिलाइयाँ लगा लेंगे। ठीक है, जिस तरह पहले हमने सिलाइयाँ लगाई थी ना, उसी तरह से सेम इस पे हमने सिलाइयाँ लगानी है। ये देखें, ठीक है, ये देखें जी, अब इसकी फ्रंट साइड जो है इस पे हमने लेस लगानी है। तो इसके दरमियान में जितना भी मार्जिन आ रहा है ना यहाँ पे, इसको हम इस तरह से माप लेंगे। इसको हाफ में हम इस तरह से निशान लगाएंगे। ठीक है, और इसकी भी हम सीधी लाइन लगा लेंगे। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम इसकी जो है वो मेजरमेंट करने के बाद इस पे हम सीधी लाइन लगा लेंगे। ये देखें जी, एक साइड पे मैंने इसकी लेस जो है वो लगा ली है। अब दूसरी साइड पे हम जहाँ पे इसकी लेस लगाते हैं, तो लेस की जो सीधी साइड है वो हमने ऊपर की तरफ रखनी है, और इस तरह से हमने लेस के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। जहाँ पे हमने दरमियान में निशान लगाया था उसके ऊपर हमने लेस को रखना है इस तरह से, और आराम आराम से हमने इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगानी है।
ये देखें जी, सिलाई हमारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब इसको हम फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम तकरीबन 2-2 सूत का जो है वो मार्जिन रखने के बाद इस पे सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, प्रेस करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहली दफ़ा इस तरह से लैस लगा रहे हैं तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी लैस लगेगी। अगर आप इसको प्रेस ना भी करें तो कपड़े को आप बिल्कुल बराबर करते जाइएगा। अगर आपने 2 इंच का मार्जिन रखा है ना, माजरत 2 सूत का मार्जिन रखा है ना, यानी कि 2 पॉइंट का मार्जिन रखा है, तो 2 पॉइंट का ही मार्जिन आपने बैलेंस करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। ये देखें जी, माशाल्लाह से फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई लग चुकी है। अब इस तरह से मैं इसको प्रेस करूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगाऊँगी, क्योंकि इसके ऊपर हमने फिनिशिंग की सिलाई लगानी है ना, तो जब तक हम इसको प्रेस नहीं करेंगे तो अच्छे से सिलाई नहीं आएगी। तो इसको मैंने अच्छे से एक दफ़ा प्रेस कर लिया और अब इस पे यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इसकी गले की जो है कटिंग और स्टिचिंग, बाजुओं की डिटेल जो है वो भी मैंने शेयर कर दी है। तो प्लीज़ काइंडली आप अगर सब कुछ मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। वीडियोस को पार्ट्स में मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको वीडियो देखने में भी आसानी रहे और आपको सीखने में भी आसानी रहे। इस तरह 1 आध घंटे की जो वीडियो होती है वो फिर बहुत ही लॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में जो है वो आपके साथ शेयर किया ताकि आप भी बोर ना हों और वीडियो को आप अच्छे से देख सकें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।